दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शरीर का वजन बढ़ना और शरीर में मोटापे का होना दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आप इन दोनों समस्याओं से परेशान हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसा नुस्खा बनाना बताएंगे जो कि किचन की चीज़ों से तैयार किया जाएगा। किचन की चीज़ों से जो ये नुस्खा तैयार किया जाएगा, उसके कई सारे फ़ायदे हैं और दोस्तों उसका कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद सुनने के बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ओके और थैंक्स लिख दीजिए। दोस्तों इसी तरह से आयुर्वेद के या किचन के अद्भुत नुस्खे सीखने के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल पर हमारे खुद के अनुभव जो हम मरीजों के साथ शेयर करते हैं, जिस नुस्खे से मरीजों को ठीक करते हैं, तो दोस्तों वही नुस्खा, वही अनुभव आप लोगों तक शेयर करते हैं, पहुँचाते हैं। तो दोस्तों इसलिए इन नुस्खों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और बहुत इफ़ेक्टिव काम होता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले थोड़ा-सा इस पे प्रकाश डालते हैं। शरीर में वज़न बढ़ता क्यों है? मोटापे के शिकार हम क्यों हो रहे हैं? आज के समय में आप लोग देख रहे हैं दोस्तों छोटे-छोटे बच्चे मोटापे के शिकार हो रहे हैं। अगर बच्चे मोटापे के शिकार हो रहे हैं तो इसमें पेरेंट्स की गलती है। इसमें पेरेंट्स की गलती क्या पेरेंट्स की गलती दोस्तों हम बच्चों को एक्टिविटी वाला काम नहीं करवाते हैं और एक्टिविटी वाला काम कैसे करवाएं दोस्तों उन्हें समय नहीं मिलता है। सुबह बच्चे उठते हैं आँख मीचते हुए और सुबह गाड़ी आके घर पे खड़ी हो जाती है स्कूल ले जाने के लिए। फिर बच्चे 1:30-2 बजे आते हैं, फिर खाना खाते हैं, सो जाते हैं। शाम के समय दोस्तों फिर होमवर्क करना, तरह-तरह उनकी ज़िंदगी बिज़ी हो गई। तो दोस्तों बच्चे जो हमारे घर के हैं तो इन्हें भी खेलने का मौका मिलना चाहिए। अगर आपके घर भी कोई छोटा बच्चा है तो दोस्तों उसे 3 से 4 घंटे का समय निकालिए, उसको खेल-कूद दौड़ कुछ भी कराइए उसके मनपसंद का। एक चीज़ हो गया। दूसरा कारण दोस्तों ये जो बाहर की फैटी चीज़ें हैं, तली भुनी चीज़ें हैं, आइसक्रीम है, मिठाइयाँ हैं, ये मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों इनसे बच्चों की दूरी बनवाइए क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर मीठी है तो किससे बनी है? चीनी से, मैदे से, रिफाइन में छाना जाता है या पामोलिन में छाना जाता है, जो कि तीनों ही चारों प्रकार के ये वेस्ट पदार्थ है। ये दोस्तों कई तरह की बीमारियाँ पैदा करते हैं। ऊपर से अगर तीखी चीज़ है तो उसमें चीनी के स्थान पर नमक या लाल मिर्चा डाला जाता है दोस्तों। बाकी चीज़ें सब नुकसानदेह है। तो इनसे बच्चों को दूरी बनाइए, बच्चों को इनके बारे में बताइए और आज के समय में दोस्तों सबको घर का खाना नहीं पसंद है, बाहर का खाना सब लोग खा रहे हैं और बाहर का चाहे वो दोस्तों पैकेट बंद हो, चाहे खुली चीज़ हो, ये हमारे लिए अनसेफ है, ये हमारे लिए सेफ नहीं है। तो दोस्तों इससे दूरी बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करिए, हरी साग-सब्जियों का प्रयोग करिए, ताज़े मौसमी फलों का प्रयोग करिए, बीन्स को रात में भिगो के खाइए, ड्राई फ्रूट रात को भिगो के खाइए, मोटे अनाज का सेवन करिए। मोटे अनाजों में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो गैस, कब्ज़, एसिडिटी से दूर रखता है, बीमारियों से दूर रखता है। तो ऐसी डाइट हमारी होनी चाहिए। इसके साथ-साथ हमारे शरीर की एक्टिविटी होनी चाहिए। आज के समय में दोस्तों सबके घर में चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई काम नहीं करना चाहता है। सब लोग दोस्तों आराम करना चाहते हैं, तो अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आपके घर पे गाड़ी है उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो रोज़ सुबह 2 घंटे का समय निकालिए। 2 घंटे शरीर कभी मोटा नहीं होगा। शुरू से अपने घर एक रूल्स बना लीजिए। दोस्तों मैं तो अपने एक घर एक रूल्स बनाया हूँ, 6 बजे चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, साढ़े 5 से 6 बजे के बीच में हम लोग घर से निकल जाते हैं और घर पे मेन गेट पे ताला लगा दिया जाता है। सब लोग निकल जाते हैं 7 से 8 किलोमीटर का तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक, दौड़ लगाना, खेल-कूद करना, जिम करना, दोस्तों एक्सरसाइज़ करना, योगा करना और मेडिटेशन करते हैं 2 घंटे रोज़ डेली।
अब इसके बाद 8 बजे ही घर पे रिटर्न आया जाता है। अब इसी के बीच में किसी के घर के स्कूल बच्चे जा रहे होंगे, तो उसी हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप और जल्दी से उठ जाइए, लेकिन 2 घंटे का समय आप डेली निकालिए। जिस हिसाब से बच्चों का स्कूल हो, उसी हिसाब से सुबह उठने का प्रयास करिए और डेली बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ सब लोग 2 घंटे जम के एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए दोस्तों, शरीर से पसीने बहाइए। पसीने शरीर से निकलना चाहिए, चाहे जो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो दोस्तों आप 50 साल के कोई बुजुर्ग हो, सबको एक साथ लेके करिए। फिर देखिए शरीर में मोटापा तो आ ही नहीं सकता है। आप हमेशा हेल्थी फिट बने रहेंगे, उम्र का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता है। लेकिन उसके साथ-साथ ये बाहर की चीज़ें छोड़ना होगा, शरीर के इस आलसपन को हटाइए। जब एक साथ पूरे परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तो दोस्तों उसमें बात-बात पे आप हँसते भी हैं। ये नेचुरल हँसना भी बहुत ज़रूरी है। दिन भर में हमें एक बार खुल के हँसना चाहिए। खुल के हँसना चाहिए। हँसने से दोस्तों हमारे शरीर से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। ये आपको डेली करना है, बच्चों के साथ एन्जॉय। और जो संडे का दिन पड़ता है, बच्चों का छुट्टी होती है, तो उस दिन कोई भी काम मत दीजिए। बच्चों को खोल के एन्जॉय करने दीजिए। आप भी बच्चों के साथ खेल-कूद करिए, पूरा दिन भी खेल-कूद करिए। इससे दोस्तों आप भी फिट रहेंगे, बच्चे भी फिट रहेंगे और परिवार में खुशियाँ बनी रहेगी। ये अगर आप रोज करते हैं तो दोस्तों कभी भी शरीर का ना तो वजन बढ़ेगा और ना मोटापा आएगा। जैसे भी शरीर में मोटापे का आना लगे, वजन बढ़ने लगे, तुरंत दोस्तों अपनी एक्टिविटी और बढ़ा दीजिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। फैटी चीज़ें मत खाइए, तली भुनी चीज़ें मत खाइए। इससे आप स्वस्थ और निरोग भी रहेंगे और दोस्तों शरीर में मोटापा भी नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों नुस्ख़ा जानते हैं, क्या नुस्ख़ा है दोस्तों? दोस्तों उस नुस्ख़े में प्रयोग की जाएगी कच्ची हल्दी। दोस्तों कच्ची हल्दी हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है, बड़ी ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। इसमें जो एक प्रकार का करक्यूमिन पाया जाता है, करक्यूमिन दोस्तों किसी और चीज़ में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ़ हल्दी ही हल्दी में पाया जाता है। करक्यूमिन दोस्तों कई बड़ी बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करता है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। हल्दी एक एंटीबायोटिक है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक ऐसे बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, एंटी कैंसर गुण, ऐसे बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। तो आपको चाहिए कच्ची हल्दी। दूसरी चीज़ जो प्रयोग होगी दोस्तों वो है काली मिर्च। काली मिर्च दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे पूरे शरीर के लिए। यह भी अगर कहा जाए तो एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसे मसालों का राजा कहा जाता है। तो आपको चाहिए काली मिर्च। तीसरी चीज़ आपको चाहिए सौंफ। सौंफ दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आयुर्वेद में सौंफ को लगभग-लगभग पेट वाली दवाओं में प्रयोग किया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है आप जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सौंफ और थोड़ी-सी मिश्री लेते हैं जिससे खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और मुँह की बदबू को भी दूर करता है। तो पूरे पाचन तंत्र के लिए सौंफ बड़ी ही फ़ायदेमंद है और इसी के साथ लेना है जो दोस्तों आप मुँह की खुशबू को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हो है हरी इलायची। हरी इलायची में एंटी डायबिटिक गुण, एंटी कैंसर गुण, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के अलावा दोस्तों बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। ये हरी इलायची बड़े ही कमाल की चीज़ है। अब दोस्तों इनका प्रयोग कैसे करना है, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लीजिए, कितना-कितना लेना है, कच्ची हल्दी लेना है दोस्तों 1 इंच का 1 टुकड़ा, यानी कि 5 से 6 ग्राम कच्ची हल्दी लेना है। इसी के साथ 2 से 3 काली मिर्च लेना है। 1 चम्मच सौंफ लेना है और हरी इलायची 202 से 3 हरी इलायची लेना है। अब इन सारी चीज़ों को ऐसे खरल में डाल के यानी कि कूट लीजिए, खूब बढ़िया से कूट लीजिए, पतला बना दीजिए। पतला बनाने के बाद दोस्तों आप गैस पे 1 से डेढ़ गिलास पानी रख दीजिए और ये सारी चीज़ें उसी में डाल के खूब बढ़िया से उबालिए। जब वो उबलते-उबलते आधा पानी रह जाए, इसी पानी को रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। कब पीना है? रोज़ सुबह खाली पेट।
खाली पेट पीने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए, 2-3 घंटे तक। अभी दोस्तों इसके कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, वज़न को नियंत्रित में रखेगा, पेट से संबंधित कोई बीमारी उस बीमारी को ठीक करेगा। कई सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों नुकसान कुछ भी नहीं है, डेली मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यह नुस्ख़ा बहुत ही इफ़ेक्टिव है वज़न को कंट्रोल करने में, मोटापे को दूर करने में और शरीर को बीमारियों से बचाने में। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया, अगर इसके से संबंधित आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।